हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उस्ताद काउंसलिंग चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर हम बात करते हैं, जब क्लास 11th में एंटर करते हैं ना हम, पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, या फिर पीसीबी विद ऑप्शनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन हमारे दिमाग में रहता ही है, दैट इज नीट एग्जामिनेशन। और सोसाइटी प्रेशर भी यही बोलता है कि अगर आपने नीट एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं किया तो आप कहीं अच्छे करियर में सेटल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी कम अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और आप मेडिकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर के साथ जब आप बढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये प्रेशर जब बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम बात करें इस मंथ की, ऑलरेडी दिसंबर मंथ अगर हम बात करें, वी आर नियर अबाउट मिड ऑफ दिसंबर, एंड इस टाइम पर आपको पता चल जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से है, कि आपका नीट एग्जामिनेशन इस बार निकल सकता है कि आपको एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो ये एक ट्रू चेक, ये एक फैक्ट चेक आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूं कि अगर आप अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, सो देयर शुड बी अ प्लान बी, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। एंड इस प्लान बी में आपका जो करियर है वो बहुत बढ़िया तरीके से सेटल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नीट एग्जामिनेशन नहीं होता है सो इन दैट केस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बचती है, दैट इज ड्रॉप लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कॉमेंट में पिन्ड। तो 5 ऐसे ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स में आपको बताने वाली हूँ जो नीट एस्पिरेंट्स को देने चाहिए। अब जब हम नीट एस्पिरेंट की बात करते हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन नोज दैट कि क्लास 12th का कुछ मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहता है जो आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास मैथमेटिक्स ऑप्शनल में है तो और ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो 5 ऐसे एग्जामिनेशंस की बात करते हैं जो अदर देन नीट अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली बेटा आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद नंबर 1, दैट इज एम्स पैरामेडिकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। सो एम्स पैरामेडिकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में बेसिकली बेटा इट इज डिजाइंड फॉर doing undergraduate courses like बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज इन द टॉप एम्स कॉलेज। इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फरवरी से लेकर मार्च के दरमियान निकलता है। एग्जामिनेशन बेटा जो मंथ रहता है दैट इज जून मंथ। रिजल्ट जुलाई में आता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेटा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें बेटा जी अगर आपके पास ऑप्शनल है तो चलेगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तो 50 to 55% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। 45 से लेके 50% तक मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के। एग्जाम पैटर्न बेटा 90 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 आवर्स का टाइम आपको इसमें मिलता है। अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो एम्स दिल्ली जो आपका फेवरेट है, जिसमें आप एमबीबीएस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर एम्स दिल्ली को कवर किया है, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज बताए हैं आपको जो आप इस एग्जामिनेशन के द्वारा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। दैट इज बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी एमटीआर, बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट डोरा इसको बोला जाता है बेटा, बीएससी डेंटल हाइजीन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ओटीटी, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। इसके अलावा बाकी एम्स में भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अदर देन दैट अगर हम सेकंड एग्जामिनेशन की बात करें, अदर देन नीट, जिसमें आप डेफिनेटली बेटा एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं, दैट इज आईएटी आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्लीकेशन पीरियड अप्रैल से लेकर मई तक के बीच में बेटा इसके फॉर्म्स निकलते हैं। एग्जामिनेशन मंथ जून, रिजल्ट बेटा जी जून में ही आ जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सिलेबस क्लास 11th एंड 12th का रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी फिजिक्स। अब इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ फिजिक्स और बेटा यू कैन गेट है ना कंटेंट रिलेटेड टू फिजिक्स। इस चैनल पे वी मेक श्योर दैट कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ नॉट डन येट बेटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सो दैट इसका जो रीच है वो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो एक्चुअली में अभी कंसर्न्ड है दैट अदर देन नीट एग्जामिनेशन
हम कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जो भी आपका क्लास 11 12 का रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली बेटा इसमें पूछा जाता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 60% इन योर क्लास 12th जनरल स्टूडेंट्स को चाहिए, 55% SC ST PWD स्टूडेंट्स को चाहिए, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम PCMB आपके पास होने चाहिए। 12th पास स्टूडेंट्स 2024 से लेकर 2026 बैच तक के इसमें एलिजिबल रहेंगे। इंडियन नेशनल आपका होना जरूरी है। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं इस टेस्ट के। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, करियर ऑप्शंस कौन कौन से इसमें अवेलेबल हैं आपके लिए। रिसर्च साइंटिस्ट इन academia और इंडस्ट्री, बेटा दिस इज एन ऑप्शन। देन करियर्स इन फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट्स, बेटा यहाँ पे फार्मेसी की जो दुकानें होती हैं, केमिस्ट की जो दुकानें होती हैं, उसमें आप फर्दर फ्यूचर जो है अपना सेट कर सकते हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं। करियर आप इसमें सेट कर सकते हैं अपना। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल रिसर्च इज ऑलवेज ओपन आफ्टर दिस एग्जामिनेशन। कोलैबोरेशंस एंड हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं। प्रोग्राम्स ऑफर्ड कौन कौन से हैं बेटा इसके अंदर, BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम इन साइंस, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम्स, ये सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, बेटा ऑल 7 आइसर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। पुणे, मोहाली, कोलकाता, भोपाल, ये सब आइसर्स में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। IISc बैंगलोर एंड IIT मद्रास ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं बेटा, दिस इज नेक्स्ट एग्जामिनेशन, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अगेन आई एम सेइंग, नीट एग्जामिनेशन दे रहे हो बहुत बढ़िया, बट अदर देन नीट आपको ये वाले एग्जामिनेशन जरूर से देने हैं बेटा, ताकि लेट्स सपोज आपका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं है अभी भी, तो यार एक प्लान बी हमेशा लेकर चलना चाहिए, ये मेक श्योर करना चाहिए, ठीक है। सो एप्लीकेशन पीरियड अप्रैल से लेकर जून तक है। एग्जामिनेशन मंथ जून, रिजल्ट मंथ जुलाई, मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT, सिलेबस क्लास 11 12 रैशनलाइज्ड NCERT PCN एंड बायोलॉजी। एलिजिबिलिटी बिल्कुल डिट्टो सेम है बेटा, बट इसमें ना एक्स्ट्रा क्या रहता है, इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 80,000 के करीब का स्कॉलरशिप यू गेट है, एंड फी स्ट्रक्चर भी बहुत नॉमिनल है, so you should give this examination, ठीक है। करियर ऑप्शंस में रिसर्च रोल्स इन एकेडमिया, गवर्नमेंट लैब्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पोजीशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस रिसर्च एंड मटेरियल साइंस। बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर्ड है, तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, जो भी आप करना चाहते हैं आपको यहाँ पर मिलेगा ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद। MS in medical and radiology physics, PhD, integrated MSc and PhD। अब लेट्स सपोज आपने MSc कर ली यहाँ से, यू डोंट वांट टू डू PhD फ्रॉम हेयर, तो आप PhD अब्रॉड से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं बेटा, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स बेसिकली NISER भुवनेश्वर एंड UM DAE CEBS मुंबई। तो ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकती है। फोर्थ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ICAR एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस के लिए है ये। एप्लीकेशन पीरियड फरवरी से लेकर मार्च तक के बीच में बेटा एप्लीकेशंस ओपन होती है। एग्जामिनेशन मंथ इसका मई रहता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्लास 12 विद PCB और PCM मिनिमम बेटा जी आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। एग्जामिनेशन के बाद अगर हम बात करें, जो प्रोग्राम्स ऑफर्ड है इसमें वो है BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सब कोर्सेज जो है यहाँ पर आपके जो है ओपन हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स बेटा ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायपुर, रायचूर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धार एंड एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करियर ऑप्शंस एग्रीकल्चर रिसर्च। देन यहाँ पर आपके पास पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आप अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी ये लाइन बहुत बढ़िया है। लेट सपोज है ना आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर मोर इन दैट एग्रीकल्चर बिजनेस, सो आप ये कोर्स के लिए जा सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स के साथ बेटा जी आप फ्यूचर में अपना एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोल्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स,
प्राइवेट फर्म्स एंड एनजीओज, दिस इज ऑल्सो ओपन। ये करियर ऑप्शंस इस एग्जामिनेशन के बाद ओपन होते हैं। नाउ द लास्ट एग्जामिनेशन बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा बेटा बहुत सारे और एग्जामिनेशंस हैं। ये मैंने आपको 5 ऐसे एग्जामिनेशंस इस वीडियो में बताए हैं जो आपको देने ही देने हैं अगर आप अदर देन नीट प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं। सो CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मस्ट गिव दिस एग्जामिनेशन बेटा। एप्लीकेशन पीरियड फरवरी से मार्च, एग्जामिनेशन मंथ मई, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एग्जाम फॉर्मेट बेटा सेक्शन 1, 2 एंड 3 आता है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज प्रेफरेंस प्रोफिशिएंसी कंसिडर की जाती है। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड सेक्शन 3 में अगर हम बात करें जनरल टेस्ट, रीजनिंग, जीके एंड एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसके मिनिमम 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। ऑल कैटेगरी की अगर हम बात करें, नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी बेस्ड अपॉन द चूजन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जौन से भी यूनिवर्सिटी, जौन से भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, तो देयर इज अ वेरी diversified options if you give the CUT examination. So please make sure that if you are a PCB, a PCM student, please make sure that you are giving these examinations. देखिए बेटा, नीट एग्जामिनेशन देना, डॉक्टर बनना इज वन थिंग, बट हमेशा याद रखिए दैट सबके लिए वो चीज़ नहीं बनी होती है। समटाइम्स हम बहुत सारा टाइम उसमें लगा देते हैं अपने है ना लाइफ का, बट एक फाइनाइट टाइम डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। अगर तो वो चीज़ आपको मिलनी है तो वो उस डेफिनेट टाइम पीरियड में ज़रूर से मिल जाएगी बेटा। अगर नहीं मिलनी है ना, तो आपको और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। बट एक अच्छे सॉलिड प्लान बी को अपनी लाइफ में हमेशा रखना इज वेरी गुड थिंग। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस। आप इन 5 एग्जामिनेशन को जरूर से दे रहे हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विश यू गुड लक।